मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, रोज़ सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, ड्यूटी करते हो, फिर घर आते हो। ऐसे लगता है जैसे लाइफ बस रिपीट हो रही है। तुम्हारा बेटा तुमसे पूछता है, पापा आप रोज़ काम पे जाते हो, तो तुम्हारी लाइफ बदलती क्यों नहीं है? और तुम चुप हो जाते हो। तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारी आंखों में वो थकान देखे, पर अंदर ही अंदर तुम्हें महसूस होता है कि कुछ तो गलत है। तुम्हें पता है तुम ज़्यादा डिजर्व करते हो, तुम्हें लगता है मैं और कर सकता हूँ, पर एक इनविजिबल वॉल है जो तुम्हें रोक रही है। और आज मैं उसी वॉल के बारे में बात करने आया हूँ। वो वॉल कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग है। देखो, अगर तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं करते तो दुनिया तुम्हारा सिस्टम अपने हिसाब से प्रोग्राम कर देगी। स्कूल ने तुम्हें सिखाया मार्क्स लेना, सोसाइटी ने सिखाया जॉब लेना, बॉस ने सिखाया ओबीडियंट रहना, और टीवी ने सिखाया कंप्लेन करना। पर किसी ने ये सिखाया कि अपना दिमाग कैसे कंट्रोल करें। जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आता ना, तुम कभी फाइनेंशियल कंट्रोल में नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक सीधा सा रूल देता हूँ, योर आउटर वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। बाहर का रिजल्ट हमेशा अंदर के प्रोग्राम का रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम्हारा प्रोग्राम है कि मैं ज़्यादा पैसे के लायक नहीं हूँ, तो चाहे जितना मेहनत कर लो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें उसी इनकम लेवल पे रखेगा जहाँ तुम कंफर्ट में हो। तो पहला स्टेप है माइंड की रीप्रोग्रामिंग। और रीप्रोग्रामिंग के 3 सिंपल फेजेस हैं, अवेयरनेस, रिप्लेसमेंट और रिपीटिशन। सबसे पहले ये समझो कि तुम किस प्रोग्राम पे चल रहे हो। हर बार जब तुम पैसा खर्च करते हो, जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देख करके जेलस फील करते हो, या जब तुम अपने फ्यूचर के बारे में डाउट करते हो, तुम्हारा पुराना प्रोग्राम वहाँ एक्टिवेट होता है। एग्जाम्पल, किसी ने अच्छी कार ली, तुम्हारा पहला थॉट यही आया, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ किया हुआ इसने। यही प्रोग्राम है। तुम्हारा दिमाग सक्सेस को सस्पिशियस मानने लगता है, और जब तक तुम दूसरों की सक्सेस को नेगेटिव नज़र से देखते रहोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें उस एनर्जी से दूर रखेगा। अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स को पकड़ना, जज नहीं करना। ऑब्जर्व करो, बस देखो मैं क्या सोच रहा हूँ पैसों के बारे में, मैं क्या महसूस करता हूँ जब कोई सक्सेसफुल दिखता है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ज़्यादा तुम अपने सिस्टम के बग्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जब बग मिल गया तो नया कोड लिखने का वक्त है। जब दिमाग कहे मैं इतने पैसे डिजर्व नहीं करता, तो तुरंत बोलो मैं वैल्यू देता हूँ इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ। जब दिमाग कहे लोग मुझे जज करेंगे, तो बोलो लोग जज करते रहेंगे, मैं ग्रो करता रहूँगा। रिप्लेसमेंट सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, ये एक डेलिबरेट रीवायरिंग प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो और दिमाग कहता है पहले भी रिजेक्ट हुआ था, फिर से हो गया, तो इस सेंटेंस को एक दूसरे सेंटेंस से रिप्लेस कर दो। हर रिजेक्शन मुझे अगले यस की तरफ लेके जा रहा है। और हर बार जब एक नेगेटिव थॉट आए, उसके जगह एक एम्पावरिंग लाइन लगाओ। शुरू में आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन जैसे जिम में मसल बिल्ड करते हो, वैसे ही दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं। रेपिटेशन बिना अवेयरनेस और रिप्लेसमेंट के काम नहीं करेगा। तुम्हारा दिमाग एक बार बोलने से नहीं बदलेगा, वो तब बदलेगा जब तुम बार बार हर दिन वही पॉजिटिव प्रोग्राम डालते रहोगे। मॉर्निंग और नाइट के टाइम पे अपने एफर्मेशंस बोलो, और सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फील करो। क्योंकि जो सबकॉन्शियस लैंग्वेज है ना, वो वर्ड्स को नहीं, वो फीलिंग्स को समझता है। जब तुम अपनी फ्यूचर रियलिटी को फील करते हो जैसे कि वो अभी है, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये रियलिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और फिर तुम्हारा बिहेवियर वैसे चेंज होने लगता है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफी नहीं है, तुम्हें उसके साथ अलाइंड एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर सोच और एक्शंस के बीच में डिस्टेंस होगा तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। कई लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पे सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते। वो लोग सपने नहीं, इल्यूजन पाल रहे होते हैं। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड रिवायरिंग की। यहाँ से तुम्हारा गेम बदलने लगता है। तुम्हारा सबसे पहला रियल वर्ल्ड स्टेप है अपनी इकोनॉमिक रियलिटी को समझना। तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें बिजनेस चाहिए, या तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए। हर एक पाथ के लिए एक अलग रिवायरिंग चाहिए होती है। जैसे अगर तुम जॉब में हो तो तुम्हें ओबीडियंस प्रोग्रामिंग से ओनरशिप प्रोग्रामिंग में स्विच करना पड़ेगा। मतलब मैं बस सैलरी के लिए काम करता हूँ से मैं कंपनी के रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हूँ। जब तुम अपना रोल ओनरशिप के साथ करते हो तो तुम्हारा वाइब्रेशन बदलता है, बॉस तुम्हें नोटिस करता है और प्रमोशंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे कि अगर तुम
बिजनेस या साइड हसल में हो तो तुम्हें फियर ऑफ रिजेक्शन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ज़्यादा लोग क्यों पैसे नहीं कमा पाते हैं, क्यों वो गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वो नो से डरते हैं। लेकिन नो ही वो दरवाज़ा है जिसके पीछे यस छुपा हुआ है। एक रूल याद रखो, वॉल्यूम निगेट्स लक। मतलब जितना ज़्यादा तुम एक्शंस लोगे, जितनी ज़्यादा जगह अप्लाई करोगे, जितने ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाओगे, उतना लक जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्लाइंड एक्शन लो, स्मार्ट वॉल्यूम लो। हर एप्लीकेशन को पर्सनलाइज करो, कॉपी पेस्ट मत भेजो। जब सब लोग एक ही फॉर्मेट में सीवी भेज रहे हैं, अपना रिज्यूम भेज रहे हैं, तुम्हारा स्टैंड आउट होना इम्पॉसिबल है। जब भी तुम किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, एक छोटा सा मैसेज भी लिखो साथ में। जैसे कि मैंने आपके इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और मुझे लगता है कि मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस। ये छोटी सी पर्सनलाइजेशन तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। और अगर तुम्हें किसी जॉब के लिए रियल में दिल से पैशन है तो फिजिकल एक्शंस लो। कंपनी के गेट पे जाओ, रिज्यूम दो, इंट्रोड्यूस करो खुद को, एक लाइन बोलो, मैंने अप्लाई किया था, मुझे सच में आपके साथ काम करना है। 99% लोग ये नहीं करते, इसलिए उन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। बोल्ड एक्शंस लेने वाले ही टॉप पे जाते हैं। जब तुम जॉब पे जाते हो तब सबसे इम्पॉर्टेंट फेज आता है। चुप रह के काम करो और अपने काम से ही हिला दो। वर्ड से नहीं, एक्शन से साबित करो। कोब ब्रायंट जो कि एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनका एक रूल याद रखो, जब सब एक प्रैक्टिस करते हैं वो 3 करते थे। तुम्हें टॉप पर्सन से मैच करना है और फिर उनसे ज़्यादा करना है। जब वो काम खत्म करे, तुम्हारा असली काम वहाँ से शुरू होना चाहिए। कंसिस्टेंसी और ऑब्सेशन ही तुम्हें अनडिनाएबल बनाती है। वॉल्यूम निगेट्स लक का मतलब है तुम जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लक जो है वो छोटा होता जाएगा और एक टाइम के बाद में तुम्हें रिजल्ट्स मिलने ही लगते हैं। हर रिजेक्शन तुम्हें एक लेवल ऊपर लेके जाता है। एक नो के पीछे ही वो यस होता है जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। तो रिजेक्शन से डरना बंद करो, रिजेक्शन को सीखने का एक टूल समझो। तो अगर तुम 100 बार ट्राई करोगे तो तुम 100 एक्सपीरियंसेस कमा लोगे और ये एक्सपीरियंस ही तुम्हें बाकी से अलग बनाते हैं। और अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं तो उनके इम्पैक्ट को कम करो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी एनर्जी खाता है। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम जो होता है ना उसको तोड़ देते हैं। अपना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ में बिताओ जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, उन लोगों के साथ में नहीं जो तुम्हें कंफर्ट देते हैं। तुम आज जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रिज है जिसे क्रॉस करके तुम फ्रीडम तक पहुंचोगे। एक दिन तुम्हारा बेटा बोलेगा पापा ने हमारी लाइफ बदल दी, और वो एक सेंटेंस तुम्हारे सारे स्ट्रगल का रिवॉर्ड बनेगा। तुम्हें लगता है मैं थक गया हूँ, मैं हर बार ट्राई करके हार जाता हूँ, पर सच ये है कि तुम थके नहीं हो, तुम स्टक हो। देखो, थकान और स्टकनेस में ना फर्क है। थकान तब होती है जब तुम काम करते हो और स्टकनेस तब होती है जब तुम बिना प्रोग्रेस के उस सेम लूप में होते हो। अब तुम्हें लूप तोड़ना है और लूप तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन का डायरेक्शन बदलना। नेक्स्ट 36 मंथ्स ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेक्रेड पीरियड है। अगर तुमने इन 36 महीनों में अपना 100% दिया, डिसिप्लिन रखा और वॉल्यूम निगेट्स लक रूल को फॉलो किया तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारी लाइफ चेंज होना गारंटी नहीं लेकिन इनएविटेबल है। 36 महीने, सिर्फ 3 साल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि 3 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन सच बताओ ये पिछले 3 साल कैसे निकल गए, कुछ पता चला? तो अगर अगले 3 साल भी वैसे ही निकल गए बिना डायरेक्शन के तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। लेकिन अगर तुमने इन 3 सालों में अपनी सोच, अपने रूटीन और अपने एक्शन को रीप्रोग्राम कर लिया तो तुम्हारा पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। अब ये करना कैसे है, इसे कुछ स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, डेली रूटीन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो ड्रीम और रियलिटी के बीच में होता है। और जब तक तुम्हारा डेली रूटीन कंट्रोल में नहीं आता तुम्हारी लाइफ किसी और के कंट्रोल में रहेगी। तो सिंपल से कुछ रूल्स फॉलो करो। सबसे पहले तो रोज के दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, लर्निंग, एग्जीक्यूशन और रिफ्लेक्शन। मॉर्निंग में 1-2 घंटे सिर्फ लर्निंग, कुछ नया सीखो, स्किल, सेल्स, माइंडसेट या कोई भी फील्ड जो तुम्हारे गोल से जुड़ता हो। और आफ्टरनून और इवनिंग में एग्जीक्यूशन, जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट करो। और रात में 10 मिनट सिर्फ रिफ्लेक्शन, क्या काम किया, क्या नहीं किया और कल क्या बेटर करना है। ये 3 चीज़ें तुम्हारे माइंड को ऑटो डिसिप्लिन पे ले आएंगी। स्टेप 2, एनवायरमेंटल डिटॉक्स। तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हें एलिवेट करता है या डिस्ट्रॉय कर देता है।
अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो रोज कंप्लेन करते हैं, जो पैसा या सक्सेस की बात करते ही इनसिक्योर हो जाते हैं, तो उनका वाइब्रेशन तुम्हारा दिमाग भी उसी सेम ट्यून पे प्रोग्राम कर देगा। डिटॉक्स करो। कुछ लोगों से दूरी बनाना वीकनेस नहीं है, सर्वाइवल है। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी दोनों शार्प हो जाते हैं। स्टेप 3, एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी जो है ना, वो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तुम्हारा दिमाग एक बैटरी की तरह है और हर यूजलेस थॉट, हर वरी, हर कंप्लेंट उस बैटरी के परसेंटेज को गिराती है। तो हर दिन कुछ एनर्जी सेविंग हैबिट्स रखो। सुबह बिना फ़ोन के 30 मिनट्स, एक छोटी सी वॉक बिना हेडफोन्स के, और हर दिन कम से कम 10 मिनट ग्रैटिट्यूड रखना। ग्रैटिट्यूड क्यों? क्योंकि जब भी तुम दिमाग को ये याद दिलाते हो कि मेरे पास ऑलरेडी कितना कुछ है, तो वो स्कार्सिटी मोड से अबंडेंस मोड में स्विच कर जाता है। और जब तुम अबंडेंस फील करते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली ग्रोथ सीखने लगता है। स्टेप 4, वेल्थ वायरिंग। अब बात करते हैं असली रिवायरिंग की, पैसे के साथ तुम्हारा रिश्ता। तुम्हारे सबकॉन्शियस में बचपन से कुछ बिलीव्स घुसे हुए हैं। पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं, ज़्यादा कमाने वाले लोग ग्रीडी होते हैं, पैसे के लिए इज्जत मत बेचना। पर सोचो, ये रूल्स लिखे किसने? उन लोगों ने जिनके पास कभी पैसा था ही नहीं। देखो, तुम्हारा गोल पैसे को भगवान बनाना नहीं है, पैसे को एक टूल बनाना है, फ्रीडम के लिए, चॉइसेस के लिए और रिस्पेक्ट के लिए। पैसा खराब नहीं करता, वो सिर्फ एक्सपोज करता है तुम्हारा असली नेचर। तो अगर तुम अच्छे इंसान हो तो पैसा तुम्हें और पावरफुल बना देगा और अच्छे काम करने के लिए। तो आज से एक चीज़ लिख लो कहीं, मैं पैसा डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ। तो हर बार जब गिल्ट आए पैसा कमाने के लिए, ये लाइन रिपीट करना। ये लाइन तुम्हारा सबकॉन्शियस क्लीन करेगी। स्टेप 5, स्किल स्पेशलाइजेशन। अमीर लोग जर्नलिस्ट नहीं होते, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। एक चीज़ चुनो जिसमें तुम सबसे अलग वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, और उस चीज़ में दुनिया के टॉप 10% में आने का कमिटमेंट करो। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, सेल्स, मार्केटिंग, कोई और स्किल, कोई छोटा बिजनेस, कोई टिफिन सर्विस बिजनेस, कुछ भी हो। एक बार तुम्हारा स्किल वर्ल्ड क्लास हो गया, पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है रेयरेस्ट स्किल प्लस कंसिस्टेंसी को। स्टेप 6, कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश लाइन तक लेके जाती है। देखो, तुम्हारा दुश्मन फेलियर नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है रीस्टार्ट करते रहना। हर बार शुरू करके रुक जाना, फिर गिल्ट में जाना, यही लूप तोड़ना है। एक सिंपल सी चीज़ याद रखो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ। रोज़ भले ही थोड़ा करो, लेकिन हर रोज़ करो, इससे तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। स्टेप 7, रिजेक्शन रीफ्रेम। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोकता है, रिजेक्शन। रिजेक्शन से इसलिए डर लगता है क्योंकि हम उसे अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं, लेकिन रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता, वो सिर्फ एक फीडबैक होता है। अगर 10 लोगों ने तुम्हें मना किया तो इसका मतलब है तुम्हारा पिच, प्रोडक्ट या प्रेजेंटेशन उनके लिए फिट नहीं था, तुम्हारे लिए नहीं। रिजेक्शन एक मिरर है जो दिखाता है कहाँ और ग्रो करना है। जब तुम्हारा रिलेशनशिप रिजेक्शन के साथ में न्यूट्रल हो जाता है, तब तुम्हारी स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है। एक बात याद रखना, जब तुम एक नो सुनते हो तो तुम उस इंसान से वैसे एक लेवल ऊपर आ जाते हो जो ट्राई ही नहीं करता, क्योंकि वो बंदा अपने डर के केज में जी रहा है और तुम उस केज के गेट तक आ गए हो। और हर बार जब तुम नॉक करते हो, गेट वीक पड़ता है और एक दिन वो टूट जाएगा, और उस दिन तुम रियलाइज करोगे किस्मत कुछ नहीं होती, सिर्फ एफर्ट होता है। स्टेप 8, सेल्फ इमेज प्रोग्रामिंग। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें उसी लेवल पे रखता है जहां तुम्हारा सेल्फ इमेज सेट है। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो, तुम कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे। तो सेल्फ इमेज बदलने के लिए एक सिंपल सी प्रैक्टिस करो। अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन पे लिखो, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, या ऐसा कोई वॉलपेपर लगा लो, और हर बार स्क्रीन अनलॉक करते वक्त उसको पढ़ो, उसे महसूस करो। और ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे, ये वॉलपेपर देख करके किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ तब तक बोलते हैं जब तक रिजल्ट्स नहीं आता। जब रिजल्ट दिखता है ना, तो वो लोग कॉपी करते हैं और फिर इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं, और यही डिसिप्लिन है। स्टेप 9, फेथ इन पेशेंस। फेथ और पेशेंस, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। फेथ के बिना पेशेंस नहीं टिकता, और पेशेंस के बिना फेथ बेकार है। जब तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले तब भी काम करते रहो,
क्योंकि हर कंसिस्टेंट एक्शन का एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। हर दिन तुम एक एक ब्रिक लगाते हो, एक एक ईंट लगाते हो, और लोग वो सिर्फ बिल्डिंग देखते हैं, वो उस एक एक ईंट को नहीं देखते जो तुमने हर दिन लगाई है। तो अपने काम पे फेथ रखो और पेशेंस रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा रिदम फॉलो करेगी। स्टेप 10 36 मंथ रूल। आज से 36 महीने काउंट करो और अपने दिमाग में ये एक सेंटेंस लिख लो, मैं 36 महीने में अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दूंगा। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक प्रॉमिस है खुद से। अगले 3 साल सिर्फ अपने स्किल, माइंडसेट और वैल्यू बिल्डिंग पे फोकस करो। जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, ये सब अपने पॉइंट पे आ जाएंगे अगर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ तो। और ये जर्नी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे जैसे हजारों लोगों की है जो एक साइलेंट वॉर लड़ रहे होते हैं अपनी अपनी जिंदगी में। उन्हें किसी एक मेंटोर, किसी एक वॉइस, किसी एक मोमेंट का वेट होता है बस, जो उन्हें अंदर से तोड़ दे, उन्हें जगा दे। और हो सकता है वो मोमेंट ये वीडियो ही हो। तो अगर तुम सच में तैयार हो रिप्रोग्राम होने के लिए, तो अपने लिए काम करो, एक प्रॉमिस लिखो, कमेंट में लिखो, मैं 36 महीनों के लिए कमिटेड हूं। बस ये एक लाइन लिखो, ये तुम्हारा सिग्नेचर होगा तुम्हारे नए वर्जन के लिए। और अगर तुमने अभी तक वो 28 तरीके नहीं देखे जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, तो जाके देखो। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे तुम अपने माइंडसेट और डेली हैबिट्स के थ्रू वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो। उसे देख के ये वीडियो इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा रिवायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये वीडियो दिल से कनेक्ट हुआ हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखो एक एक्शन जो तुम आज लेने वाले हो। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 चीज़ें हों, कमिटमेंट और क्लैरिटी, क्योंकि यही 2 चीज़ें इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ वो सोच भी नहीं सकता। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मैसेज है कि तुम सिर्फ एक वर्कर नहीं हो, एक क्रिएटर हो। और क्रिएटर कभी रुकता नहीं है, वो सीखता है, गिरता है, उठता है बार बार, और अपना सिस्टम रीप्रोग्राम करता है हर बार। तो आज तुम्हारा न्यू प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो वेलकम टू वेल्थ रिवायर्ड। यहाँ हम किस्मत नहीं, सिस्टम चेंज करते हैं।